Good evening friends. Today we start exercise 5.2 and this is the sum number 2. इसमें हमको एक सीरीज दी हुई है 10, 7, 4 और हमने 30 टर्म निकालनी है इसकी। ये एक एपी की सीरीज है तो इसमें हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमको, फर्स्ट टर्म 10 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 माइनस 3 और हमने 30 टर्म निकालनी है। तो 30 टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस 29d 10 प्लस 29 माइनस 3 तो माइनस 77 इज द आंसर। इस वाले सम में 11 टर्म ऑफ एपी हमने फाइंड आउट करनी है। एक सीरीज दी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है -3, कॉमन डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस इज 5/2 एंड फर्स्ट टर्म इज -3 तो 11 टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 10d। ए हमको गिवन है -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है 5/2, 2 से 5 आंसर इज 22। दिस इज द 11 टर्म ऑफ एपी। इस वाली सीरीज में हमको ये एक सीरीज दी हुई है एपी की और हमने ये मिसिंग टर्म निकालनी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये फर्स्ट टर्म दी हुई है, इसको हम ए लिख लेंगे और ये सेकंड टर्म है जो फाइंड आउट करनी है, ये थर्ड टर्म है। तो हमको थर्ड टर्म भी मालूम है 26। अब थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2d 26। ए कितना है 2 प्लस 2d 26। 2d कितना आ गया, ये 2 उधर माइनस हो जाएगा 24। डी कितना आ गया 12। डी की वैल्यू 12 आ गई। और अब हमने ये टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म है ये, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी। सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है तो ए मालूम है 2, डी मालूम है 12, तो आंसर इज 14। इस वाली सीरीज में हमको फर्स्ट टर्म निकालनी है और ये थर्ड टर्म निकालनी है। ये सीरीज दी हुई है एपी की, तो हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। हमको सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है तो सेकंड टर्म लिख लेंगे। तो सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म लिख लेंगे T2 13 और फोर्थ टर्म गिवन है T4 3। अब सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी और फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d। इनको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब d की वैल्यू -5 आ गई तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, a प्लस डी 13 में d की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। a की वैल्यू 18 आ गई तो हमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म 18 आ गई और थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d। ए हमको मालूम है कितना आया था 18, ए हमने निकाला था अभी 18 और प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -5। तो 18 माइनस 10 8। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई 8 आ गई। दिस इज आंसर।
अब इस वाले क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म गिवन है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स टर्म गिवन है। तो हमने ये टर्म बीच की हैं ये सभी फाइंड आउट करनी है, द रिमेनिंग टर्म्स। तो हमको क्या गिवन है लिख लेंगे। ये फर्स्ट टर्म गिवन है -4 और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सिक्स टर्म गिवन है हमको 6। तो सिक्स टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a+5d = 6। ए की वैल्यू पुट करेंगे, फोर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू 2 आ गई। तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, सेकंड टर्म क्या होती है a+d, a -4 है, d 2 है, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई -2। थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी a+2d, जीरो। थर्ड टर्म 0 आ गई। या ऐसे भी कह सकते हैं कि d अगर 2 आ गया तो कॉमन डिफरेंस 2 2 है ना, तो इनमें सभी में 2 ऐड करते जाओ। -2 -4 + 2 -2 -2 + 2 0 0 + 2 2 2 + 2 4। टू प्लस टू इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास कंप्लीट सीरीज आ गई। और ऐसे भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म 0 आ गई, अब हमने फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म क्या होती है a+3d, ए कितना है -4 + 3 × d कितना है 2, तो -4 + 6 2 2 हमने निकाला हुआ है। ऐसे आ जाएगा ये वाला। इस वाले सम में दिया हुआ है विच टर्म ऑफ AP, ये कोई AP दी हुई है सीरीज इज 78। इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी ये हमने निकालना है। तो ये हमको n टर्म दी हुई है, Tn गिवन है हमको 78 और हमने निकालना है कि ये कौन सी टर्म है। तो Tn हमको गिवन है, तो Tn का फार्मूला क्या होता है a+n - 1 × d 78। ए कितना है फर्स्ट टर्म 3, n हमको निकालना है, d कितना है 8 - 3 5। इसको सोल्व कर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो 16th टर्म जो होगी वो 78 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP, ये कोई सीरीज दी हुई है हमको, हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो वही मेथड है, Tn हमको गिवन है 205, Tn का फार्मूला लगाएंगे, ए हमको गिवन है 7, n निकालना है, d 13 - 7 6। इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 34। तो 34 इज द आंसर। इस वाली सीरीज में भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। Tn हमको गिवन है -47, तो हमने n निकालना है कितना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सॉर्ट आउट करके कितना आ जाएगा
डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। अब हम टी एन का फार्मूला लगाएंगे। टी एन गिवन है -47 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। -47 ए हमको 18 गिवन है, प्लस एन निकालना है, डी -5/2। इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे। तो -5n प्लस 41 डिवाइड बाई 2 इक्वल -47। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -94। ये 41 उधर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन इज इक्वल टू 27। तो 27 टर्म्स हैं इसमें। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ ए पी। 11, 8, 5 और 2, ये कोई सीरीज़ दी हुई है हमको ए पी की। हमने फाइंड आउट करना है कि -150 है जो इसकी टर्म है या नहीं। तो वही मेथड टी एन गिवन है हमको, -150 फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आई तो ये इसकी टर्म नहीं होगी, -150 इस सीरीज़ की टर्म नहीं होगी। और अगर इंटीजर में आई तो ये इसकी टर्म होगी। तो हम फाइंड आउट करेंगे। अभी फर्स्ट टर्म गिवन है हमको 11, एन फाइंड आउट करनी है, डी 8 - 11 - 3 -150। सॉल्व कर लेंगे इसको। -14 उधर माइनस का हो जाएगा, -170। माइनस से माइनस कैंसिल, अब जो 170 है जो ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो हम कह सकते हैं कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस ए पी। अब हमको ये कोई सीरीज़ दी हुई है ए पी की, इसमें 11 टर्म दी हुई है 38, 16 टर्म दी हुई है 73 और हमने 31st टर्म है जो फाइंड आउट करनी है। तो पहले इनको सोल्व करेंगे। 11 टर्म दी हुई है हमको 38, तो 11 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10d 38। 16 टर्म गिवन है ए प्लस 15d 73। इनको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे।
सॉल्व करके भाई -35 आ गया इधर, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, डी की वैल्यू 7 आ गई। इसको इस क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई -32, ए की वैल्यू -32 आ गई, डी की वैल्यू 7 आ गई। हमने निकालना है अभी 31st टर्म कितनी है। तो 31st टर्म का फार्मूला क्या है, ए प्लस 30D। ए हमने फाइंड आउट किया है -32 प्लस 30 इंटू डी गिवन है, फाइंड आउट किया है डी 7। तो -32 210 178 is the answer. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. तो हमने 50 टर्म्स दी हुई हैं किसी AP की, थर्ड टर्म गिवन है और लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म भी गिवन है। तो हमने 29 टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म कितनी है 12 है। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2D 12 और 50 टर्म भी गिवन है हमको, लास्ट टर्म गिवन है ना, 50 टर्म गिवन है 106। तो 50 टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो इनको सॉल्व करेंगे। -94 माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इस वाली में। डी की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। तो 29 टर्म निकाल लेंगे। 29 टर्म क्या होती है, ए प्लस 28D, 8 है 28 इंटू डी कितना है 2, 8 प्लस 64 इज द आंसर। If third and ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? हमको AP की थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन है, थर्ड टर्म 4, नाइन्थ टर्म -8, और हमने निकालना है विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो सोल्व करेंगे। T3 गिवन है 4, T9 गिवन है -8, इनको लिखेंगे T3 को a प्लस 2D 4, T9 को लिखेंगे a प्लस 8D -8। इनको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, कैंसल, 2 - 8 -6D, 4 + 8 12, डी की वैल्यू -2 आ गई। डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे।
ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 8। तो अब हमने निकालना है विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो हमको टी एन गिवन है, टी एन कितना गिवन है, टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको टी एन गिवन है 0, हमने टर्म निकालनी है, एन निकालनी है, ये कौन सी टर्म होगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, गिवन है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट की है 8, एन निकालना है, डी भी फाइंड आउट किया है -2, सोल्व कर लेंगे। टेन माइनस 2n की वैल्यू कितनी आ गई 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगी इसकी वो 0 होगी। द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी AP की 17 टर्म है जो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या गिवन है, T17 exceeds its 10th term by 7, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 7 हमको इधर ऐड करना पड़ेगा। T17 है जो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो T17 है जो 7 ज़्यादा है T10 से, तो हमने फाइंड द करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। A17 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T10 को ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ये क्या हो गया, ए प्लस 16D, ए प्लस 9D प्लस 7। ए से ये कैंसिल, 16D 9D इधर आ जाएगा, कितना आ गया 7D इक्वल टू 7, डी की वैल्यू 1, तो 1 इज द आंसर। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term। ये कह रहे हैं कि इस AP की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। तो सबसे पहले हम 54 टर्म निकालेंगे और फिर उसमें 132 ऐड करेंगे, और जो ऐड करके आएगा फिर वहाँ से हम टर्म निकालेंगे कि वो कौन सी टर्म है। तो पहले 54 टर्म निकालेंगे। तो 54 टर्म का फार्मूला क्या है, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए गिवन है 3, 54 माइनस 1 53 इंटू डी कितना है 50 माइनस 3 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। सिक्स 3 6, तो 639 इज़ द 54th टर्म। अब इसमें 132 ऐड करेंगे, तो 639 प्लस 132 771। अब 771 हमने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है। तो ये Tn हो गया 771। Tn का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 771 ए हमको गिवन है 3, एन हमको निकालना है, डी भी हमको गिवन है 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 12 एन माइनस 12 771
12n माइनस 9, 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 780 हो जाएगा ये 12n। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 12n 780, n की वैल्यू 780 डिवाइड बाई 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65 इज आंसर। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 term? दो अलग अलग AP दी हुई हैं और हमको क्या गिवन है, उसकी 100 टर्म है, जो डिफरेंस उनका 100 टर्म का वो है 100, और 1000 टर्म जो है उस AP की, उसका डिफरेंस पता करना है। तो पहले AP लेंगे, कोई भी ले लो, x 2x 3x, फिर कोई करें। तो पहले फर्स्ट AP लेंगे कोई भी, A1 A2 A3, और सेकंड AP लेंगे B1 B2 B3, और इनका कॉमन डिफरेंस है जो वो सेम है, मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। अब इसकी 100 टर्म निकालेंगे फर्स्ट AP की, तो वो क्या होती है A प्लस 99D, A1 प्लस 99D कितना है, A2 माइनस A1। और सेकंड टर्म है जो, उसकी 100 टर्म क्या होगी, B1 प्लस 99 B2 माइनस B1। अब हमको कॉमन डिफरेंस सेम है इन दोनों का, तो हमको क्या गिवन है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू B2 माइनस B1, ये गिवन है क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमको इनका डिफरेंस भी गिवन है 100 है, तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, A1 प्लस 99 A2 माइनस A1 माइनस दिस टर्म माइनस B1, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे